नमस्कार दोस्तों, अग्रवाल कंसल्टेंट के यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हमेशा कुछ नई अपडेट्स, कुछ नई जानकारियाँ, कुछ नए ऐसे इश्यूज़ जो रिलेटेड हैं इंडस्ट्री से, फाइनेंस से या अन्य सेवाओं से, उनकी जानकारी देने का प्रयास करते हैं। आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जो हम सबकी ज़रूरत है। ज़रूरत से मेरा मतलब ये है कि जब आप कोई भी नया एंटरप्राइज़ेज़ शुरू करते हैं, इंडस्ट्री लगाते हैं या किसी भी नए स्टार्टअप के बारे में सोचते हैं, तो सबसे पहली ज़रूरत है आपकी फाइनेंस। और फाइनेंस के लिए जब हम बैंक के पास जाते हैं, तो बैंक हमसे सिबिल स्कोर की बात करता है। सिबिल स्कोर मतलब वो स्कोर जिससे कि आपको फाइनेंस देने की प्रोबेबिलिटी या संभावनाओं का पता चलता है कि आपका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपने किस प्रकार बैंक से लोन लिए हैं अभी तक और उनको किस प्रकार से रीपे किया है, जिससे कि आपके क्रेडिट स्कोर का पता लगता है। सिबिल स्कोर हम अक्सर यह शब्द सुनते हैं। पहले तो मैं इसका फुल फॉर्म आपको बताना चाहूँगा। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, दिस इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सिबिल। सिबिल में जब हम बात करते हैं कि सिबिल स्कोर से हमें हमारे क्रेडिट इंफॉर्मेशंस पता लगते हैं, तो कैसे पता लगते हैं? तो दोस्तों, किसी भी बैंक में लैंडिंग के लिए यानी कि पैसा उधार लेने के लिए या फाइनेंस कराने के लिए जब आप जाते हैं, तो आपको अपना सिबिल स्कोर पता होना चाहिए। आप खुद भी उस सिबिल स्कोर को निकाल सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है। www.cibil.com एक वेबसाइट है जिसमें आप अपना सिबिल स्कोर पता कर सकते हैं। उसमें छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस आपको डालनी होती हैं। आपका पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, सिंपली जो केवाईसी के फॉर्म्स नॉर्म्स होते हैं, वो सारे आप इन्फॉर्मेशंस उसमें भर देंगे तो आपको आपके सिबिल स्कोर की जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मैं इसमें दो पार्ट में बताना चाहूँगा कि एक पार्ट होता है कंपनी का सिबिल स्कोर, जिसे हम सीसीआर बोलते हैं, यानी कि कंपनी क्रेडिट रिपोर्ट, और दूसरा होता है इंडिविजुअल सिबिल स्कोर। आज मैं बात करूँगा आपसे इंडिविजुअल सिबिल स्कोर के बारे में। इंडिविजुअल सिबिल स्कोर क्या होता है? इसकी जो कैटेगराइजेशन है, सिबिल स्कोर जो दिया जाता है वो 0 से 900 तक दिया जाता है। 0 से 900 तक, मतलब हाईएस्ट 900 तक जाएगा, या फिर नॉट एप्लीकेबल एनए लिखा आ जाएगा। यदि आपने अभी तक किसी भी बैंक से कोई इस तरह का फाइनेंस नहीं कराया है, कभी लोन नहीं लिया है, तो आपके ऊपर सिबिल स्कोर लागू नहीं होता है। इन दैट कंडीशन एनए लिखा आ जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से या बैंक से आपने कोई लोन कभी भी लिया है, तो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी या सिबिल स्कोर आ जाएगा। लेकिन अब जानने की बात यह है कि कितने सिबिल स्कोर पर हमें फाइनेंस मिलने की कितनी संभावना होती है। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए कि अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 550 यानी कि 300 टू 550 है, तो इसको कहा जाता है पुअर क्रेडिट स्कोर, यानी कि बैंक आपसे बात नहीं करेगी फाइनेंस के बारे में, आपको फाइनेंस नहीं देगी। कारण ये है कि ये एक अच्छी रेटिंग नहीं है। कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम हुई है, आपका एनपीए हुआ है, या फिर आप समय से किस्तें भरने में समर्थ नहीं हुए हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है, तब जाके आप वो आपका जो लोन अकाउंट है वो बंद हुआ है, इसलिए वो आपकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कम स्कोर दिखा रहा है। लेकिन आपका अगर सिबिल स्कोर 550 टू 650 यानी 550 से 650 के बीच में है, तो इसको माना जाता है एवरेज बोरोअर। एवरेज बोरोअर से मतलब ये है कि आपकी एक औसत क्रेडिट स्कोर है। लेकिन इसके लिए भी आप बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेगी आपके साथ, और आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ेंगी। ज़रूरी नहीं है उसके बाद भी बैंक दे आपको, क्योंकि आपका क्रेडिट स्कोर एवरेज वाली कैटेगरी में है। तीसरा होता है 650 टू 750 यानी 650 से 750। ये एक गुड स्कोर माना जाता है। इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट दिखाएगी फाइनेंस देने में, लेकिन फिर भी वो बहुत आपके लिए तत्पर रहेगी ऐसा नहीं, लेकिन रोकेगी भी नहीं और आपको फाइनेंस करने में वो इंटरेस्टेड रहेगी। और लास्ट कैटेगरी आती है 750 से 900 यानी 750 टू 900। अगर ये क्रेडिट स्कोर है तो इट्स अ बेस्ट स्कोर, एक्सीलेंट स्कोर। और इन दैट कंडीशन बैंक खुद आपके घर चलकर आपसे मिन्नतें करके कहेगी कि आप फाइनेंस ले लीजिए, क्योंकि बैंक को भी कस्टमर चाहिए, बैंक को भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी फाइनेंस करना है, उन्हें अच्छे ग्राहकों की तलाश होती है। आपका क्रेडिट स्कोर अगर 750 टू 900 के बीच में है, तो इट्स अ गुड बेस्ट स्कोर, एक्सेलेंट स्कोर, ये आपकी सिबिल रिपोर्ट दिखाती है। अब बात आती है कि सिबिल रिपोर्ट
को हम कैसे बढ़ा सकते हैं या उस सिबिल स्कोर को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आप जब सिबिल स्कोर निकालते हैं तो निकालते समय ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके सिबिल स्कोर के डिटेल्स में कहीं कोई ऐसा अकाउंट तो ऐड नहीं हो गया है जो लोन आपने लिया ही ना हो। ऐसा अनेक बार गलती से होता है, इट्स अ ह्यूमन मिस्टेक, एरर हो सकती है कहीं भी। तो प्लीज़ चेक इट केयरफुली, ध्यान से चेक करिए कि ऐसा कोई अकाउंट तो आपके सिबिल स्कोर में ऐड नहीं हो गया है जो लोन आपने लिया ही ना हो और उस अकाउंट की वजह से आपका स्कोर जो है वो कम हो रहा हो। दूसरा कारण सिविल स्कोर इंक्रीज करने का कि आप देखें अपने लोन अकाउंट को कि जो आपने लोन लिया था या फाइनेंस कराया था वो आपने रीपे कर दिया, लेकिन वो अकाउंट बंद नहीं हुआ है, मतलब बैंक की फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं हुई। अनेक बार ऐसा होता है कि बैंक को हम लोन तो पूरा रीपे कर चुके हैं, लेकिन बैंक की किसी केयरलेसनेस के कारण या हमारी अवेयरनेस की कमी के कारण वो लोन अकाउंट बंद नहीं रहता, वो ओपन रहता है। तो वो सिविल स्कोर को ये दिखाता है कि ये अकाउंट अभी चल रहा है, ये फाइनेंस अभी चल रहा है, ये लोन अभी चल रहा है। तो इन दैट कंडीशन हमारा सिबिल स्कोर नीचे आ जाएगा। तो आप ये दोनों चीज़ें बहुत केयरफुली चेक करें कि ऐसा तो नहीं है कि कोई दूसरा लोन अकाउंट हमारे से जुड़ गया हो या फिर हमारा बंद हुआ लोन अकाउंट भी उसमें ओपन दिख रहा हो। तो ये ध्यान से चेक करने की ज़रूरत है। अगर ऐसा हो गया, इनमें से कोई भी बात हो गई है, तो सिबिल का ही एक रीएड्रेसल सिस्टम होता है जहां जाके आप मेल कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन दर्ज करा सकते हैं कि ये अकाउंट मेरा नहीं है या मेरा अकाउंट बंद हो चुका है लेकिन फिर भी सिबिल स्कोर में दिख रहा है, कृपया ऐसे ठीक करें। 4 से 6 महीने के अंदर उस पर कार्रवाई होती है और सिबिल उसको ठीक कर लेता है और आपका सिबिल स्कोर ठीक हो जाता है। ये रही एक पार्ट। अब बात आती है कि सिबिल स्कोर को मेंटेन रखने के लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात ये कि आप डिफ़ॉल्ट ना करें। पेमेंट का अगर डेट है तो डेट से एक दिन पहले ही पेमेंट जमा कराएं, लापरवाही में ना करें, पेमेंट आपको देना ही है। आप ईमानदार हैं तो ईमानदार दिखना भी ज़रूरी है। तो इन दैट कंडीशन अगर बैंक की ड्यू डेट अगर है तो उसे एक दिन पहले अपने पेमेंट को वहाँ पर जमा करें, जिससे आपका सिबिल स्कोर बेहतर रह सके। दूसरी बात, टाइमली पेमेंट हो, नो डिफ़ॉल्ट हो। इसके अलावा लोन अप्लाई करते समय आप बार बार लोन अप्लाई ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि एक बैंक में भी डाल दिया, दूसरे बैंक में भी लोन एप्लीकेशन डाल दिया, तीसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में भी डाल दिया, बोले कहीं ना कहीं से तो मुझे लोन मिल जाएगा। डोंट डू दिस, इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करें, इससे आपका सिबिल स्कोर कम होता है। तो आप जब भी जाएं, जिस बैंक के साथ जाएं, एक बार में एक ही एप्लीकेशन एक बैंक में आप पहले बैंक सेलेक्ट करिए, बात करिए और एप्लीकेशन तब करिए जब बैंक फाइनेंस करने के लिए तैयार हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक साथ लोन एप्लीकेशन ना करें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आपने कोई फाइनेंस लिया है और उसकी ईएमआई जो है वो आपके इनकम का 50% ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है हमारी इनकम 100 रुपये है और हम उसमें से ईएमआई बनवा लेते हैं 70 रुपये की, 80 रुपये की। तो आप विश्वास मानिए आपका सिबिल स्कोर नीचे आ जाएगा, क्योंकि बैंक या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा मानता है कि भाई 50 रुपये तो 100 रुपये में से आपको खर्चे के लिए चाहिए ही, तब आप 50 बचाकर ईएमआई जमा कर पाएंगे। तो इसलिए सिबिल स्कोर को बेहतर रखने के लिए अपनी ईएमआई को अपनी इनकम का 50% या उससे कम ही रखें। चौथी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे लोन एक साथ ना करें लें। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, हाउसिंग लोन भी ले लिया है, बिजनेस लोन भी ले रखा है, व्हीकल लोन भी ले लेते हैं, गोल्ड लोन भी ले रखा है। एक साथ इतने सारे लोन्स आप लेंगे, आपका सिबिल स्कोर कम होगा। आप एक लोन लीजिए, एक रीपे हो जाए तब दूसरे लोन की तरफ जाइए, तो आपका सिबिल स्कोर मेंटेन होगा और इंक्रीज होता जाएगा अकॉर्डिंग टू योर रीपेमेंट बिहेवियर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके बैंक से फाइनेंस लेने पर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो भी आपके सिबिल स्कोर पर डिपेंड करता है। अगर आप बेस्ट स्कोर में हैं तो आप बैंक से बार्गेन कर सकते हैं कि देखिए मेरा स्कोर इतना अच्छा है, मैं अच्छे से रिपेमेंट करता हूँ, आप मुझे दे रहे हैं तो ठीक, नहीं तो दूसरी बैंक मुझे देने को तैयार है और इस इंटरेस्ट रेट पर देने को तैयार है। तो निश्चित ही आप उस स्थिति में अपर हैंड होंगे, आप बात करने की स्थिति में होंगे कि मेरे को और लोग भी बैंक से लोन देने को तैयार हैं, तो कृपया आप अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक करें। तो ये सिबिल स्कोर के बारे में कुछ छोटी जानकारियाँ थी जो मैंने आपके समक्ष रखी हैं। तो ध्यान रखिए, अलर्ट रहिए और हमेशा सजग होकर कभी अपने खाते को एनपीए मत होने दीजिए और पेमेंट करते रहिए,
क्योंकि हम फाइनेंस एक सुविधा है, ना कि आपको कोई चीटिंग करना है या फ्रॉड करना है, अगर आपको सिविल स्कोर ठीक रखना है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को इस तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।